दो जादुई बैल। राजेश नाम का आदमी अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी बहुत ही लालची किस्म के व्यक्ति थे। राजेश के पास दो बैल थे। वह दोनों बैल पर बहुत अत्याचार करता था, उनसे 2 गुना काम करवाता था और खाने में कुछ भी अच्छा नहीं देता था। अब ये बैल दोनों निकम्मे हो गए हैं, अब ये बिल्कुल काम के नहीं है। अरे नहीं जी, ये निकम्मे नहीं, बूढ़े हो गए हैं। मुझे लगता है आपको अब नए बैल ले लेने चाहिए, वरना बैलगाड़ी खुद ही खींचनी होगी। मैं तो ले लूं, लेकिन इन बैलों का क्या करूं? आप ऐसा करो, इन बैलों को अच्छे से नहलाकर साफ सुथरा करके और 1-2 दिन अच्छे से खाना खिलाकर इन्हें बेच दो। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बैल कैसे हैं। वही राजू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी पूजा से कहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमने अपने दोनों बीमार बैलों का कितना इलाज किया, लेकिन वह बेचारे एक एक करके दोनों ही मर गए। हाँ जी, अब करे भी तो क्या। अब हमें बैलों के बिना तो बड़ी मुश्किल हो गई है। अब हम व्यापारियों का अनाज कैसे आप लेकर जाया करेंगे? तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं देखता हूँ कुछ पैसे उधार लेके नए बैल लेके आता हूँ। अगले दिन राजू गांव के सेठ से पैसे उधार लेता है और फिर जानवरों की बाजार की ओर निकल पड़ता है। वहां राजेश अपने दोनों बैलों को लेकर खड़ा था। वह मन में यही सोच रहा था कि जल्दी वह बैल अच्छे से बिक जाएं। अरे ले जाओ भाई, बहुत सस्ते में 2 बैल 10,000 में ले जाओ भाई। अरे ये तो बहुत कम दाम में बैल बेच रहा है, वो भी 10,000 में 2 बैल। इतना सुन के राजू राजेश के पास दौड़ा चला जाता है बैलों को खरीदने। अरे भाई, ये दोनों बैल आप 10,000 में दे रहे हो क्या? लेकिन इतने सस्ते में क्यों दे रहे हो? अरे मेरी नौकरी शहर में लग गई है, इस वजह से मैं अपने पूरे परिवार के साथ वहां जा रहा हूँ। अब उन बैलों का वहां क्या काम, इस वजह से मैं इन्हें बेच रहा हूँ इतने सस्ते में। अरे वाह, धंधे को तो आग ही चाहिए थी और वो भी मिल गई। ए भाई सुनो जरा, ये दोनों बैल मुझे दे दो। राजू दोनों बैलों को खरीद कर घर ले आता है और दूसरे दिन अनाज की बोरी उन पर लाद के कुछ दूर चलता ही है कि वह दोनों बैल अचानक से रास्ते में गिर पड़ते हैं। अरे ये दोनों गिर क्यों गए? इतना तो वजन भी नहीं रखा मैंने इनके ऊपर। राजू बैलों को डॉक्टर को दिखाता है। बैलों को देखकर डॉक्टर राजू से कहता है, अरे ये बैल तो बहुत बूढ़े हो गए हैं और बहुत बीमार भी हैं ये तो। राजू डॉक्टर की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है। अरे भाग्यवान, ये हमारे साथ क्या खेल हो रहा है? सोचा तो ये था कि अब 2 बैल हो गए हैं, काम ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है। वो आदमी चालाकी के साथ ये दोनों बीमार बैल हमें बेच दिया। आप चिंता मत करो, दुखी क्यों होते हो? भगवान जी कोई ना कोई अच्छा रास्ता जरूर निकालेंगे। बेचारा राजू उधार ले लेकर अपने बैलों का इलाज कराता है, लेकिन अब उसके घर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अरे भाग्यवान, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए मुझसे, अब इन बैलों की हालत देखी न जाती और धीरे धीरे तुम्हारे सारे गहने मैंने बेच दिए। अब मैं क्या करूं भाग्यवान? आप इन बैलों को इनके मालिक को ही दे आओ। अगर इनका मालिक इनको रखना ही चाहता तो मुझे धोखे से क्यों बेचता? तभी एक साधु बाबा उनके घर के बाहर आकर जोर जोर से आवाजें देने लगते हैं। कुछ खाने को दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। ये लो बाबा, भोजन खा लीजिए।
बाबा वहीं आंगन में बैठकर भोजन करने लगते हैं और राजू से पूछते हैं, ये दो बैल कैसे? ये लगता है दोनों बीमार हैं। अब क्या ही बताऊं बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। फिर राजू सारी बात बाबा जी को बताता है। तुम बहुत नेक इंसान हो बेटा, और तुम बहुत दयालु भी हो बेटा। दयालु तो बहुत हूँ बाबा, लेकिन दयालु होने से क्या फायदा? मेरे पास तो इनके इलाज के पैसे भी नहीं हैं। लोगों से बहुत कहा, लेकिन कहते हैं या तू भी इन्हें धोखे से बेचा या फिर इन्हें मार डाल। लेकिन बाबा, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ? अब आप भी कुछ बताएं। बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गया हूँ, लेकिन अब तुम कभी भी परेशान नहीं रहोगे। बाबा अपनी जगह से उठते हैं और उन बैलों की तरफ जाते हैं और अपने कमंडल से उनके ऊपर जल छिड़कते हैं। ये क्या बाबा, मैं इतने दिनों से इनका इलाज करा रहा था, पर ये तो खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। बेटा, अब ये मामूली बैल नहीं रह गए। इसमें से एक घोड़ा तुम्हें सोना और दूसरा घोड़ा तुम्हें पैसा देगा। ये चमत्कारी बैल हो गए हैं। क्या बाबा, आप सच बोल रहे हैं? आपने तो मेरी जिंदगी धन्य कर दी। बाबा जी, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। अगर आप जब भी इस रास्ते से निकलें तो अपना आशीर्वाद हमें दे के जाएं। इतना कह के बाबा वहां से चले जाते हैं और अगले दिन राजू के घर जमींदार सेठ आ जाता है। ए राजू के बच्चे, बाहर निकल। इतने दिनों से कह रहा है आज दूंगा कल दूंगा, मेरे पैसे देता ही नहीं है। आज मैं पैसे अपने लेके ही जाऊंगा। बाहर निकल। हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपके पैसे शाम तक दे दूंगा। देखता हूँ तेरी शाम कब तक होगी। भाग्यवान, क्या हम इन बैलों से पैसे मांग के देखें? हाँ हाँ, चलो हम इनसे पैसे मांग कर देखते हैं। हे जादुई बैल, हमें पैसे दे दो। हे भगवान, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं क्या कह रही थी, मेरे पास एक भी गहने नहीं है। क्या हम इन बैलों से सोना निकलवा के गहने बनवा सकते हैं? भगवान की भी महिमा अपरंपार है। जिन बैलों की वजह से हमने तुम्हारे गहने बेचे थे, आज उन्हीं के महिमा की वजह से हम तुम्हारे गहने वापस ला सकते हैं। हे जादुई बैल, मुझे सोना दे दो। थोड़ी ही देर में बैल उन्हें सोना देने लगते हैं। अब उन लोगों की आदत पड़ गई थी। अब उन लोग को जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो वह बैल से मांग लिया करते थे, वो चाहे पैसे हों या फिर सोने। राजू दिल का बहुत अच्छा था। वह अपने पैसे गांव में बांट दिया करता था और लोगों की मदद भी करता था। सुना है पास के गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता है जो गरीबों की बहुत मदद करता है। अरे तो सोच क्या रहे हो, तो बन जाओ जाके गरीब। बहन जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। सुना है आप गरीबों की बहुत मदद करते हो। मेरी बीवी बहुत बीमार है। अरे 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 भाई साहब, आप रोना बंद करिए, मैं कुछ करती हूँ। अरे सुनते हो जी, जरा बाहर आना, कोई मिलने आया है। हाँ भाग्यवान,
क्यों बुला रही हो? कौन आया है? अरे अरे, तुम तो वही हो जिसने मुझे बीमार बैल बेचे थे ना? ना ना ना, बैल तो बहुत भले चंगे थे, आपके पास ही आए होंगे तो बीमार हो गए होंगे। चलो जो भी था, मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के इलाज के लिए पैसे दे देता हूँ। हे जादुई घोड़े, मुझे पैसे दे दो। राजू अपने बैलों के पास से सारे पैसे उठाकर उसको दे देता है, लेकिन वह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। अरे ये बैल तो मेरे हैं, लेकिन ये जादुई कैसे हो गए? वो घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता है। चलिए आज रात हम उन बैलों के पास चलेंगे और खूब सारे पैसे और सोना भी मांग लेंगे। वैसे भी वो हमें जानते हैं। दोनों पति पत्नी उन बैलों को चुराने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। रात ज़्यादा हो गई थी, उन्हें लग रहा था कि उन्हें ऐसा करते कोई नहीं पकड़ेगा, और वहाँ जाके उन्होंने बैल चुराने की कोशिश की। दे दो जादुई बैल, हमें पैसे और सोना दे दो तुम जरा मुझे। उसके इतना कहते ही बैल ने सोने देना शुरू कर दिया। वह देख के चौंक गए थे, आखिर ये कैसे हो रहा है। अजी सुनते हो, इन बैलों को हम अपने साथ ले चलते हैं, फिर जब मन चाहे हम इनसे सामान मांग सकते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर उसने बैलों को खूंटे से खोलना शुरू किया। वैसे ही बैलों ने उस पर हमला कर दिया। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, मेरे पति को कोई बचाओ, अरे कोई है। इतना शोर शराबा सुनकर दोनों पति पत्नी की नींद उड़ जाती है और वह बाहर देखने के लिए आते हैं आखिर बाहर चल क्या रहा है। अरे शांत हो जाओ मेरे बैलों, शांत हो जाओ। हम दोनों से गलती हो गई, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। रानीपुरा गांव में एक राजू नाम का लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और शाम के समय अपने घर चला जाता। उसको घर जाने के लिए एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता था और गांव के रास्ते होते हुए वो अपने घर पर चला जाता। घर में उसकी पत्नी रेखा के अलावा और कोई नहीं था। रेखा बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। रेखा को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज़्यादा घमंड रहता। वह अपने पति से बात नहीं करती। उसका पति मेहनत करके घर आता, लेकिन रेखा उससे सीधे मुंह बात तक न करती। ना उसके लिए खाने की पूछती, न पानी पीने के लिए। एक दिन की बात है, रामू जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते उसे बहुत ज़्यादा देर हो गई। रात होने में कुछ समय शेष था। वह लकड़ियों की गठरी को सिर पर रखकर जाने लगा। रात का समय था, उसे एक खौफनाक जंगल से होते हुए जाना था। वह जंगल से जा रहा होता है कि तभी उसके ऊपर एक चुड़ैल की नज़र पड़ती है। इस जंगल में इतना सुंदर व्यक्ति कहाँ से आ रहा है? इस मनुष्य के साथ तो मैं शादी करूँगी और अपना पूरा जीवन व्यतीत करूँगी। चलो पता करती हूँ ये कहाँ से आ रहा है और किस जगह रहता है। वो चुड़ैल उसको मन ही मन पसंद करने लगती और रामू का पीछा करने लगती। रामू को इस बात की बिल्कुल भी खबर ना थी। वह चुड़ैल रामू का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाती है। रामू अपने घर के अंदर चला जाता। चुड़ैल एक खिड़की के पास खड़े होकर सब कुछ देखने लगती। रामू अपनी पत्नी रेखा से बात करने की कोशिश करता। सुनो, आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया खाने में। लेकिन क्यों? मैं आपकी नौकर नहीं हूँ। अगर आपको भूख लगी है तो आप खुद खाना बना लीजिए। इतना सुनकर रामू बहुत दुखी हो जाता और वह उस रात भूखा ही सो जाता। चुड़ैल को ये सब देखकर रामू के लिए बहुत बुरा लगता
वह रामू की पत्नी को सबक सिखाने के बारे में सोचती और वापस जाकर जंगल में चली जाती। रोज की तरह रामू फिर से जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। जैसे ही रामू जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरता है, तब चुड़ैल उसे देख लेती। तब चुड़ैल रामू के घर के पास आती और घर के अंदर चली जाती। जैसे ही रामू की पत्नी चुड़ैल को देखती तो वो तुरंत जमीन पर गिर जाती और बेहोश हो जाती। तभी चुड़ैल अपने जादू से उसकी पत्नी को एक बिल्ली बना देती है और चुड़ैल रामू की पत्नी का रूप ले लेती। वह चुड़ैल रामू के लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती। रामू की पत्नी जो बिल्ली बनी हुई थी, उसे यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था। रोज की तरह रामू अपने घर आता। रामू की पत्नी रामू का बाहर इंतजार कर रही होती। जैसे ही रामू पास आता, तब रेखा बोलती, अरे आ गए आप, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। रामू यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता और वह बोलता, रेखा तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए अंदर चल के खाना खा लीजिए, मैंने आपकी मनपसंद का खाना बनाया है। फिर दोनों अंदर चले जाते। रामू रेखा के खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करता। पास में बैठी बिल्ली यह सब देख रही होती। उसको अपने पति के लिए बहुत बुरा लगता। खाना खाने के बाद दोनों सो जाते। रात का समय होता। चुड़ैल अपने असली रूप में वापस आ जाती और वह घर के बाहर जाने लगती। वह चुड़ैल बिल्ली से कहती, तुम्हारा पति मेरे साथ बहुत खुश है। तुमने कभी अपने पति की अच्छाइयों को पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हारे पति का हमेशा ख्याल रखूंगी। चुड़ैल की बात सुन के रामू की पत्नी को बहुत बुरा लगता और वह अपने पति को याद करने लगती। रामू की पत्नी का घमंड चकनाचूर हो जाता है और चुड़ैल रामू की पत्नी बनकर वापस सो जाती। अगली सुबह रामू वापस जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता कि तभी उसे याद आता कि वह अपनी कुल्हाड़ी लाना भूल गया। रामू वापस घर की ओर चला जाता। वो चुड़ैल खुद को एक आईने में देख रही होती है। तभी उसका पति रामू वहाँ आ जाता। रामू कहता है कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी कहाँ है? मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी को एक बिल्ली बना दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी पत्नी को वापस ठीक कर दो पहले जैसे। मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए बहुत परेशान करती। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। कृपया करके मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। इतना सुनकर चुड़ैल रामू की पत्नी को ठीक कर देती और चुड़ैल वापस जंगल चली जाती। रामू और रेखा अब दोनों खुशी खुशी रहने लगते। श्यामपुर गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते हैं और थोड़ी ही देर में वो रोटियां गायब हो जाती है। सबको ही पता होता है कि उस घर में जो चुड़ैल है वो रोटियां खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से रोटी नहीं जाती, उस घर में अगले दिन से खाना नहीं बन पाता और अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। एक दिन एक परिवार गांव में नया आता है। परिवार में एक अम्मा और उनका बेटा मोहन रहता है। मोहन बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आ जा। ठीक है माँ, जाता हूँ। और मोहन सामान लेकर आता है और माँ खाना बनाने में जुट जाती है। वो लोग गांव में नए रहते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं है कि उनको उस घर के सामने रोज रोटी रखना है। खाना बना देती है और मोहन और अम्मा खाना खाकर सो जाते हैं। दिन सुबह जब अम्मा खाना बनाने जाती है तो जैसे ही रोटी बनती है, गायब हो जाती है और अजीब सी आवाजें आती हैं। मोहन। हाँ अम्मा, क्या हुआ? मैं रोटी बना रही हूँ और रोटियां गायब हो रही हैं और अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई हंस रहा हो।
ऐसा कैसे हो सकता है अम्मा? आप न मेरे सामने रोटी बनाओ देखते हैं। जैसे ही अम्मा रोटी बनाती है रोटी गायब हो जाती है और हंसने की आवाज आती है। मोहन भी चौंक जाता है। दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पंडित से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर बना है। रोज उस घर के सामने 2-4 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि खाना बनते ही रोटी सबसे पहले इस घर के सामने रख कर जाओगे। लेकिन पंडित जी ऐसा क्यों? मोहन के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वह लोगों के घर से रोटियां चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से रोटी चुराए और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उस घर में उसे बंद करवा दिया। उसकी उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई और तब से ही उसके घर के सामने सबको रोटी रखना पड़ती है। जो ऐसा नहीं करता उसको वह बहुत परेशान करती है। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाए? हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस गांव से जाने तैयार ही नहीं है। ठीक है पंडित जी। मोहन अम्मा को लेकर वहां से घर चला जाता है और घर जाकर पंडित जो कहता है वही मोहन करता है। अम्मा आज अच्छा खाना बनाओ, पूरी, हलवा, खीर और सब्जी। आज कुछ है क्या बेटा? नहीं अम्मा, बस अब आप रोज अच्छा अच्छा खाना बनाइए कुछ दिन और मुझे एक थाली परोस कर दे दीजिए। ठीक है बेटा। अम्मा को कुछ नहीं समझ आता कि मोहन क्या कर रहा है। आप परेशान मत हो अम्मा, सब ठीक है। मैं ये खाना इसलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम रोटी वाली चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो उसको कितनी खुशी होगी। हाँ बेटा। अब मोहन थाली लेकर जाता है और रोटी वाली चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है कि चुड़ैल अम्मा बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाया हूँ। मैं तुमको अपने हाथ से पकवान खिलाऊंगा अम्मा। इतने में चुड़ैल मोहन के सामने आती है और मोहन उसको खाना खिलाता और सारा गांव उसको देखता है। और मोहन रोज चुड़ैल को पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है और रोज उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। एक दिन चुड़ैल अम्मा ये बताओ, तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो? तुमको बुरा नहीं लगता? लगता तो है लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे ही लोग हों? हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो। अम्मा वहाँ आपको अच्छा लगेगा। एक काम करो बेटा, वो लौटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अम्मा। और मोहन ऐसे ही करता है और पूरे गांव को रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। एक गांव में वीरू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था, परंतु वह बहुत ही ईमानदार था। उसी जंगल में एक नाग रहता था। नागराज के पास बहुत सारा खजाना था। वह उस खजाने की देखरेख करता था। ओ भाग्यवान, ये सामान लो और कुछ खाने के लिए बना लो। ठीक है, अभी बनाती हूँ, तब तक आप मुंह हाथ धो लो। फिर वह दोनों खाना खा लेते हैं और फिर रात को पति अपनी पत्नी से कहता है, अभी तो हम जंगल की लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करते हैं, पर धीरे धीरे जंगल की लकड़ियां खत्म होती जा रही हैं, फिर हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? आप चिंता मत करिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वह सब ठीक करेंगे।
फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। जंगल से लकड़ी काटकर घर आने में उसे देर हो जाती है। घर वापस आते समय रास्ते में उसे एक जख्मी सांप दिखाई देता है। पहले तो उसे देखकर डर जाता है, फिर जब लकड़हारे को पता चलता है कि सांप जख्मी है तो लकड़हारा उसके पास जाता है। फिर वह देखता है कि सांप को चोट लगी है, उसके खून निकल रहा है। तो वह जंगल में जड़ी बूटी ढूंढता है और उसे पीसकर सांप को लगाता है। थोड़ी देर बाद सांप ठीक हो जाता है। फिर लकड़हारा नागराज से पूछता है, ये चोट आपको कैसे लगी? फिर नागराज उसे बताता है, और सुबह जब मैं खाने की तलाश में बाहर निकला था, तभी अचानक से एक बाज पक्षी ने मुझ पे हमला कर दिया। मैं बहुत मुश्किल से उससे जान बचाकर इस झाड़ी में छिप गया था। तुम्हारी इस सेवा भाव को देखकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ जो लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता हूँ। आज मुझे लकड़ी काटते हुए देर हो गई तो मुझे रास्ते में आप जख्मी हालत में मिले। तुमने मेरी मुसीबत में मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो। नागराज उसे अपनी गुफा में ले जाता है। वहां पहुंचकर लकड़हारा बहुत हैरान हो जाता है। सभी जगह सोना ही सोना रखा था। फिर नागराज लकड़हारे से कहता है, तुम्हें जितना सोना चाहिए उतना यहाँ से ले जा सकते हो। ये सुनकर लकड़हारा खुश हो जाता है। फिर वह अपनी जरूरत के हिसाब से सोना ले जाता है। फिर वह घर पहुंचता है और अपनी पत्नी को आवाज देता है और उसे सोना दिखाता है। पहले तो पत्नी हैरान हो जाती है, फिर वह अपने पति से पूछती है, ये सोना आपको कहाँ से मिला? फिर लकड़हारा उसे पूरी कहानी बताता है। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। फिर वह दोनों हर जरूरतमंद को मदद करने लगते हैं। उन्हीं के पड़ोस में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत ही ईर्ष्यालु था। वह वीरू को इस प्रकार देखकर हैरान था कि आखिर उसके पास इतना धन कहाँ से आया। ये लोग इतने अमीर कैसे हो गए? कल तक तो ये एक रोटी को तरसते थे, आखिर ये हुआ कैसे? मुझे इसका पता लगाना ही होगा। फिर अगली रात मोहन वीरू के घर में छुपके से देखता है कि वीरू के घर में कितना खजाना रखा है। तभी वह उस खजाने को चुराने की सोचता है और वीरू के घर के अंदर घुस जाता है। फिर वह वीरू के घर से खजाना चुराकर ले जाता है। फिर वह घर पहुंचकर खजाने को देखता है तो उसमें से सांप निकलता है और फिर सांप मोहन से बोलता है, तुम बहुत ही लालची हो। ये खजाना मैंने उस गरीब लकड़हारे को उसकी ईमानदारी से खुश होकर दिया था, लेकिन तुम इसे चुरा ले आए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। फिर सांप उसे डस लेता है
और वहाँ से चला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।